जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके वाला में। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बेहद ज़रूरी और दिलचस्प टॉपिक, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। वो भी दोस्तों एकदम बेसिक से। अगर आप एसएससी, आर्मी, अग्निवीर, रेलवे, बैंकिंग आदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये क्लास दोस्तों आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये वीडियो दोस्तों अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों पहले साल का ब्याज जो मिलेगा वो भी और अगले साल का मूलधन से जुड़ जाएगा। पहले साल जो ब्याज मिलेगा दोस्तों वो अगले साल के मूलधन से जुड़ जाएगा और उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों सिंपल ये समझिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगते हैं। तो सिंपल यही होगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। उससे पहले कुछ स्क्रीन पे आपको इन्फॉर्मेशन दिख रहे होंगे, इस इन्फॉर्मेशन को जान लेंगे कि क्लास कैसे होगा, क्या होगा। पार्ट 1 है दोस्तों। आज हम आपको पहले भी क्लास करा चुके हैं प्रतिशत का और सिंपल इंटरेस्ट का भी क्लास हो चुका है, जो प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल के तो वहाँ पे आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा। और एकदम बहुत ज़बरदस्त क्लास हुआ था दोस्तों, तो उस क्लास को भी आप लोग देखिए। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज और अच्छे से समझ में आएगा और उसमें सूत्र वगैरह सारे बता दिए गए थे। तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे, एक क्लास जो है दोस्तों एकदम बेसिक से होगा और आज पार्ट 1 है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अगला पार्ट भी एकदम ज़बरदस्त होगा और सुपर शॉर्ट ट्रिक के साथ जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सूत्र से भी बताए जाएंगे और सुपर शॉर्ट ट्रिक के साथ भी, जो एकदम मस्त शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम में। और सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर हैं और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों प्रीवियस ईयर हैं, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। और डेली क्लास शाम 6 बजे होता है दोस्तों। और ऑल क्लास का पीडीएफ जो है फ्री में हमारे व्हाट्सअप चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को हल करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है, कुछ बेसिक जानकारी है दोस्तों, इसको हम जान लेंगे। इसको जानने से ये फ़ायदा है कि दोस्तों क्वेश्चन अगर इस तरह से दिया होगा, अभी इस टेबल पे हम एक क्वेश्चन कराएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। इस टेबल को आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझेंगे दोस्तों। रेट लिखा है यहाँ पे, रेट लिखा है 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, 5% दोस्तों, 5% की दर से अगर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो आप लोग निकाल लेंगे। तो निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख देंगे। अगर 5% की दर से वार्षिक ब्याज 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो आप लोग डायरेक्ट कितना मारेंगे दोस्तों, 10.25% डायरेक्ट। और 3 वर्ष के लिए 5% की दर से, तो आप लोग सब देख पा रहे होंगे, आप लोग डायरेक्ट लिख देंगे। और 10% की अगर वही ब्याज हम 10% कर दें तो 2 वर्ष में कितना परसेंट ब्याज लगेगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 वर्ष में कितना लगेगा, 4 वर्ष में कितना लगेगा। तो इसके ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और साथ में इसको कॉपी में कहीं नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसी सूत्र पे हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन रहा, और जो बताए हैं टेबल उसको याद कर लीजिएगा आप लोग। लिखा है 2000 रुपये पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा, अभी हम बताए हैं 10% की दर से, अगर 10% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो आप लोग सिंपल, आपको क्या पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि 10 वर्ष का 10% में 10% की वार्षिक दर से अगर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो उस चार्ट में क्या लिखा था, 21 होगा। क्या होगा, 21 होगा। तो आप लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। उस चार्ट को याद करने से यही फायदा है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो 2000 लिखा है दोस्तों, 2000, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 2000 यहाँ पे 2000 का 21% निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 2000 का हम डायरेक्ट यहाँ पे 21% निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 2 से 2, 0 से 0 खत्म हो जाएगा और यहाँ पे गुणा कर देंगे इसका, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 21 दूना 44 हो जाएगा आपका, और 0 है तो 0। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करने का शॉर्ट ट्रिक है ये दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे एकदम सिंपल तरीके से। तो आपका राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एक बार और इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे दोस्तों, 2000 लिखा है तो 2000 लिख लेंगे और नीचे 100
और 10% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है दोस्तों 21% होता है। तो आप यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, ठीक है, और 2 एक कम 2 हो जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, और 0 है तो 0 लगा देंगे, यानी कि 420 रुपये। सॉरी दोस्तों, उसमें गलत आंसर आ गया था, पूरा करने में दिक्कत हो गया था, कहीं भूल गए हैं। तो आपका 420 रुपया जो होगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन इसे ही हल करते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को हल करने से पहले दोस्तों इस सूत्र आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और दिमाग में स्टोर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही 3 सूत्र पे जो है दोस्तों, इसी 3 सूत्र पे चक्रवृद्धि ब्याज का सारा क्वेश्चन हल हो जाएंगे। और क्वेश्चन पे तो हम लोग बहुत क्या बोलते हैं, सूत्र पे बहुत कम क्वेश्चन हल करेंगे दोस्तों। सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स हल करने वाले हैं, सभी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। ए बराबर दोस्तों अगर अमाउंट निकालना है दोस्तों तो प्रिंसिपल प्लस सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल निकालने के लिए दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों अगर इसमें से सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, अमाउंट में से क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। और अमाउंट निकालने का एक और तरीका होता है, यही फार्मूला जो है इम्पोर्टेंट है। P बराबर 1 प्लस R/100 और T होता है। इसको क्वेश्चन को इस सूत्र को हम ऐसे लिखेंगे दोस्तों, P और 1 प्लस R/100 और इस पे क्या होता है, T हो जाता है। तो इस सूत्र को ऐसे लिखेंगे और ये सूत्र इम्पोर्टेंट है और ये भी सूत्र इम्पोर्टेंट है। सभी 3 सूत्र हैं, तीनों सूत्र एकदम इम्पोर्टेंट है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में और दिमाग में स्टोर भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे दोस्तों, एकदम सिंपल तरीके से हल करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स हल करेंगे। 2 वर्ष के लिए दोस्तों 10% दर पर 1000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम 3-4 तरीके से बता सकते हैं, लेकिन जगह कम है, इसको हम एक ही तरीके से बताएंगे। तो 2 तरीका बता सकते हैं दोस्तों, जगह कम होने की वजह से हम इसको 5 तरीके से बताते, एकदम आसानी से हल करते, जो मन करता जिससे मन करता उस तरीके से हल करते। लेकिन जगह कम है दोस्तों, हम नहीं बता सकते हैं, तो इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं दोस्तों। एक तो होगा आपका फार्मूला पे, इस पे फार्मूला पे हल कर सकते हैं, और एक होगा दोस्तों शॉर्ट ट्रिक पे हल कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक भी दोस्तों 3-4 शॉर्ट ट्रिक होते हैं इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, और फार्मूला तो आपका एक ही है, फार्मूला पे रखेंगे तुरंत आंसर। यहाँ पे आपको TR पता है, T पता है, P पता है, तो आप अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट निकालने के बाद जो आएगा उसमें से प्रिंसिपल 1000 घटा देंगे, आपका CI निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो दोस्तों हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे इसके लिए, एकदम सिंपल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, एकदम आसान शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे क्या लिखा है, 10% की 2 वर्ष के लिए है ना, तो आप क्या करेंगे, 10% है, इसको हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, इसको हम लिख लेंगे दोस्तों अमाउंट, यहाँ पे लिख लेंगे अमाउंट है, ये क्या है आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए अमाउंट आपका 100 था और 100 कितने रुपए की दर कितने प्रतिशत की दर से जो है ब्याज लग रहा है, 10%, तो 110 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा, आपका 10 बचा और इधर 11 बचा, 1 2 3 4 किसी से नहीं कटेगा। तो इसको क्या करेंगे, 10 का वर्ग कर देंगे, यहाँ पे अगर 2 है तो 2 का वर्ग, अगर 3 रहता तो घन कर देते, और 4 रहता तो वर्ग कर देते। तो आप लोग इस शॉर्ट ट्रिक को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 और 7 तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है, और यहाँ पे 11 का वर्ग 121 होता है। हमको लाना कितना, यहाँ पे 100 लाना है, 1000 लाना है। तो हम कितना से गुणा कर दें दोस्तों कि 1000 हो जाए, 100 में कितने से गुणा कर दें, 1000 हो जाए। तो हम 10 से अगर गुणा करते हैं तो हमारा 1000 हो जाएगा। तो जितना से गुणा इसमें करेंगे उतना से ही गुणा इसमें भी कर देंगे, क्या करेंगे, उतना से ही गुणा 121 में भी कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 121 एक कम 121 और 1 0 है तो 1 0 लगा देंगे, यानी कि 1210 रुपये आ गया। तो हमारा क्या अमाउंट है, प्रिंसिपल निकल गया, यहाँ पे प्रिंसिपल पता चल गया, अमाउंट भी पता चल गया। तो अब क्या करेंगे, हम 1210 में से, आपको CI पता है, CI कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपको भी सूत्र पहले बताए हैं। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे या प्रिंसिपल में से अमाउंट घटा देंगे, तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा। तो हमको प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों पता चल गया। तो प्रिंसिपल में से 1210 में से 1000 घटाएंगे तो हमारा 210 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 210 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 200 हमारा कितना हो जाएगा, 200 जो होगा 210 रुपये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, एक शॉर्ट ट्रिक, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा।
और एक एक तरीका ये है दोस्तों, इसको हम फार्मूला पे भी हल कर सकते हैं। अमाउंट निकाल लेंगे, प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट में प्रिंसिपल घटा देंगे, आपका 210 रुपये आ जाएगा। और इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक और है दोस्तों, क्या है, इसको इस क्वेश्चन पे भी इस शॉर्ट ट्रिक से भी हल करते हैं। होता है x प्लस एक्स वाई अपान 100, और इसके किस में होता है, प्रतिशत में होता है। इसको इस सूत्र को दोस्तों हम प्रतिशत में भी बताए थे, तो जो प्रतिशत की क्लास किए होंगे उसको पता होगा। तो इस क्वेश्चन पे यानी कि x की जगह 10 रखेंगे, y की जगह में भी 10 रखेंगे, यहाँ पे ये 10 गुणे 10 हो जाएगा, काट देंगे। और जो जितना प्रतिशत आएगा दोस्तों उसको हम क्या करेंगे, 100 का उतना 1000 का उतना प्रतिशत निकाल लेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको 1000 में से घटा देंगे, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा, फाइंड कर लेंगे। और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक और है दोस्तों, क्या करेंगे, 1000 रुपये है और 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो 100 में क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे 10%। तो आपका 2 वर्ष के लिए दोस्तों, 2 वर्ष के लिए है, तो आप 2 वर्ष के लिए कभी भी 2 वर्ष के लिए पूछे तो 2 बार का गुणा करेंगे। 3 वर्ष के लिए तो 110/100 एक बार और लिखेंगे। 4 बार के पूछे तो 4 बार लिखेंगे। तो इससे और आसान हो जाएगा हल करने का तरीका आपका। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो जाएगा। आपका 11 का गुणा 11 में करेंगे तो 121 हो जाएगा, और 121 से गुणा जब 10 में करेंगे तो आपका 1210 हो जाएगा। तो 1210 पता चल गया, तो 1210 में से 1000 घटा लेंगे तो 210 रुपये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन को हल कर लेंगे दोस्तों। इतना शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं बताएगा दोस्तों इस पूरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हमारे यूट्यूब परिवार से जुड़िए दोस्तों, और भी बड़ा परिवार बनाइए, और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और शानदार ट्रिक से बताए जाएंगे दोस्तों। और रीजनिंग का भी क्लास होता है, मैथ का भी, और जीके साइंस का भी क्वेश्चन होता है, क्लास होता है दोस्तों। तो चैनल से जुड़ जाएंगे तो बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए, तैयारी आपकी और ज़बरदस्त हो जाएगी। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। रंजन 4% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7500 रुपये उधार लेता है। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे दोस्तों, और सूत्र पे भी हल कर सकते हैं। सूत्र पे कैसे हल करेंगे, आपको क्या क्या पता है, क्या क्या इसमें दिया है, तो आपका आर भी दिया है और टी भी दिया है, पी भी दिया है। तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए दोस्तों हमको ए माइनस पी यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट पता होना चाहिए। तो हमको पी तो पता है, प्रिंसिपल तो 7500 दिया, लेकिन अमाउंट नहीं पता है, तो अमाउंट सबसे पहले निकाल लेंगे दोस्तों। तो ए बराबर अभी सूत्र एक बताए हैं, पी और कोष्टक में 1 प्लस आर अपान क्या होता है, आर अपान टी। तो इस क्वेश्चन पे जब हल करेंगे दोस्तों तो आपका अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट निकलने के बाद प्रिंसिपल 7500, तो अमाउंट में प्रिंसिपल क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया आपका हल करने का। और एक तरीका और है दोस्तों, अभी कैसे हल करेंगे इसको, जो पहला जो ट्रिक बताएं उसी पे हल करेंगे इसको भी। अगर दोस्तों अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, अमाउंट और यहाँ पे प्रिंसिपल, ठीक है, थोड़ा सा पतला करते हैं इसको। उसके बाद हम दोस्तों क्या करेंगे, अमाउंट 100, हमेशा अमाउंट 100 मानेंगे, इसमें 100 मान लिए, और आपका कितने प्रतिशत की दर से आपका ब्याज लग रहा है, तो 4%। 100 में 4 जोड़ देंगे, 104 हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे तो 2 पचे 10, और यहाँ पे 2 पचे, यहाँ पे 2 पचे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पचे 10, 2 दूना 4, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पे 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, और 26 हो जाएगा। दोनों का हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा आपका, और 26 का 676 हो जाएगा, 625। यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, 26 का जो है वर्ग कर देंगे, तो 26 का वर्ग क्या होता है आपका, 676 होता है, ठीक है। तो आपको इसमें कितना गुणा करेंगे, 7500 हमको लाना है, तो 625 में अमाउंट में हम कितने से गुणा करेंगे, 7500 हो जाए, यानी कि 625 में अगर हम 12 से गुणा करते हैं दोस्तों तो हमारा 7500 रुपये हो जा रहा है। तो 12 से गुणा जब अमाउंट में कर रहे हैं तो 12 से गुणा हम प्रिंसिपल में भी करेंगे, तो 676 है, 676 में जब 12 से गुणा करेंगे दोस्तों तो आपका कितना रुपये आ जाएगा, अगर उसमें हम 676 में अगर हम 12 से गुणा कर रहे हैं आपको
तो 8100 आपका कितना हो जाएगा, 8112 हो जाएगा, 8112। आप लोग क्वेश्चन को हल करके देख सकते हैं, गुणा करके देख सकते हैं। तो 8112 जो आएगा दोस्तों, उसमें से हम 7500 को क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो हमारा राइट आंसर जो है मिल जाएगा। तो जब हम 8100 में से 8100 यहाँ पे इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें 8100 क्या था, 8112 में से जो है हम क्या करेंगे, हम 7500 घटा लेंगे, प्रिंसिपल घटा लेंगे। ये हमारा अमाउंट है दोस्तों और ये हमारा प्रिंसिपल है। तो CI हमको ज्ञात करना था। तो CI बराबर सूत्र यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर सूत्र होता है A माइनस पी। तो अमाउंट हमारा 8112 है और प्रिंसिपल जो 7500 घटा देंगे दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे 600 कुछ रुपये आ जाएगा। घटाते हैं यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे हम जीरो में से 2 हो जाएगा हमारा, और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, और 1 हो जाएगा यहाँ पे 11, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 1 में 5 नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल लेगा 11 हो जाएगा, 11 में 5 जाएगा 6 हो जाएगा, बचेगा हमारा 6, और यहाँ पे बचा 7, 7 में 7 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि 612 रुपये जो है दोस्तों हमको चक्रवृद्धि ब्याज जो है क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 612 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 612 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी दोस्तों सिंपल एकदम उसी तरीके से हम इसको भी हल करेंगे। तो क्या है दोस्तों, 3 वर्ष में 20% प्रतिवर्ष की दर से 500 रुपये पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। इसमें भी हमको क्या करना है दोस्तों, CI फाउंड करना है। क्या करना है, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे दोस्तों, आपको सिंपल पता है, पहले हमको अमाउंट और प्रिंसिपल पता करना होगा। तो प्रिंसिपल आपको पता है, ये अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो सूत्र से भी हल करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से भी हल कर सकते हैं, और एक सवाल को दोस्तों हम 3 से 4 तरीके से बता सकते हैं, लेकिन जगह कम है, इसकी वजह से हम नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो 1-2 तरीका बता रहे हैं दोस्तों, इसको आप लोग हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसको भी हम उसी सूत्र से हल करेंगे दोस्तों, जो हम पिछले बार बताए थे। अगर 100 रुपये अमाउंट हम मान लेंगे, कितना मान लेंगे, कितना मानेंगे, 100 रुपये अमाउंट है, और ये अमाउंट है, और यहाँ पे प्रिंसिपल है। तो कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, 20%, 120 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और 2 5 10 हो जाएगा, और 2 6 12 हो जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, 3 वर्ष के लिए कर रहा है तो घन कर देंगे, इसका घन कर देंगे। तो 5 घन 2 है दोस्तों, 125 हो जाएगा, और हमारा 6 का घन 216 होता है। तो वर्ग घन आप लोग याद कर लीजिएगा, कम से कम घन 30 तक और वर्ग 50 तक याद कीजिए, आपके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है दोस्तों। इसको आप लोग क्या करेंगे, तो हमको कितना लाना है दोस्तों, 500 लाना है, ठीक है, 500 लाना है अमाउंट हमको 500 लाना है। अभी हमको कितना पता है, 125। तो हम कितना से गुणा करते हैं इसमें कि हमारा जो है क्या बोलते हैं, अमाउंट जो है हमारा 500 हो जाए। तो अगर हम दोस्तों 4 से गुणा करते हैं अगर 125 में, तो हमारा 500 लगभग हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो जब 4 से गुणा 125 में कर रहे हैं, तो 4 से ही गुणा हम क्या करेंगे, 216 में भी करेंगे। तो 216 में जब हम गुणा करेंगे किससे दोस्तों, 4 से, तो हमारा 400 कुछ रुपये, 464 आएगा। तो 464, हाँ 864 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे गुणा करके देख सकते हैं, 4 6 का 24 को 4 हो जाएगा, हासिल लगेगा 2, और 4 1 कम 4, और 4 2 6 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 864 हो जाएगा। 864 हमको क्या पता चल गया दोस्तों, प्रिंसिपल, और अमाउंट हमको क्या मिल गया, 500। प्रिंसिपल जो हमारा क्या मिल गया दोस्तों, 500, और अमाउंट जो है दोस्तों हमारा, अमाउंट हमको 500 मिला ही है, और प्रिंसिपल जो है हमारा कितना मिल गया दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक 864 रुपये। तो 864 में से हम क्या करेंगे, 500 घटा देंगे, 864 में से 500 घटा देंगे तो 300 कितना बचेगा, 364 रुपया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 364 रुपया हो जाएगा। तो इस शॉर्ट ट्रिक को सीखिए दोस्तों, बहुत आसान ट्रिक है, एकदम बहुत ही आसान है। आप कोशिश कीजिए सीखने का, आराम से सीख जाएंगे। इसी तरह से इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, 3 वर्ष के लिए 25% दर पर 6400 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसको एकदम सिंपल तरीके से और उसी तरीके से हल करेंगे दोस्तों, और उस तरह की तरीके से नहीं हल कर पा रहे हैं तो एक तरीका और बता दे रहे हैं आपको। अगर 100 रुपये कितना है, 6400 है, 6400 है, कितना है, 6400 है, और कितने प्रतिशत की दर से ब्याज लग रहा है, और 25%। तो क्या कहेंगे, 125/100।
और कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक। 125/100, 125/100 3 वर्ष के लिए लग रहा है, तो 3 बार लिखेंगे। ऊपर देखेंगे 2 जीरो है, तो 2 जीरो नीचे भी है, कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 से काटेंगे। किससे काटेंगे, यहाँ पे 4 या 5 से काटेंगे। 5, हाँ 5 से ही काटिए। 20 बचे 100 हो जाएगा, और 25 पर 25, 5 दूना 10, 2 बचेगा 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी तब वैसे हो जाएगा, 25 यहाँ पे भी हो जाएगा, 20 यहाँ पे भी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर 5 से काट देंगे। 5 चौका 20 नीचे हो जाएगा, और 5 पचे 25, और यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे भी 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसको भी यहाँ से हम काटेंगे, तो हमारा 4 कट जाएगा। 4 एक कम 4 और 2 बचेगा, 4 एक कम 4 और 2 बचेगा 24, 4 छक्का 24, 16 हो जाएगा। और फिर यहाँ से कट जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। तो 125 गुणे 4 जब करेंगे दोस्तों, तो 125 गुणे हम 4 करेंगे जब, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा। नीचे भी 5, ऊपर 5 भी बचा है ना, 5 पचे 25। ठीक है, 5 पचे 25, 125 गुणे 4 करेंगे। 125 गुणे हम कितना करेंगे, 4 करेंगे। तो 125 गुणे जब हम 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 गुणे, यहाँ पे 125 गुणे 4 कीजिए। 125 गुणे 25 करना है हमको, ऊपर भी 5, 5 पचे 25 है, तो 25 आपका 125 गुणे, तो आप गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा गलती हो रहा है, इसको हम शुरू से हल करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गलती हो रहा है। आप क्या करेंगे दोस्तों, 6400 है, डायरेक्ट 6400 लिख लेंगे। और कितने प्रतिशत की दर से ब्याज लग रहा है, 125। 125 3 वर्ष लग रहा है, तो 125 3 बार लिख लेंगे। 125/100 और 125/100, 125/100। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सिंपल, यहाँ से 20 से काटेंगे। 20 चौका 20 पचे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे सिंपल दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे काटेंगे डायरेक्ट। हम किससे काटेंगे, 25 से डायरेक्ट काटेंगे। यहाँ पे 25 चौका 100 हो जाएगा, और 25 पचे 125। यहाँ पे भी वही हाल होगा, सिंपल वही होगा सब में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, नीचे हमारा 4 4 बच रहा है, ऊपर 5 5 बच रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल, 125 हमारा क्या हो जाएगा, 25 25 5 पचे 25, और 25 पचे 125 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, चौका 64 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग सिंपल इसको काट भी सकते हैं। 6400 लिख लेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे हल करते हैं। 6400 गुणे कितना हो जाएगा, 6400 गुणे 125 कितना हो जाएगा, 125 बटा आपका नीचे कितना है 64। यहाँ से 64 से 64 खत्म हो जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। तो जब 125 का गुणा 100 में करेंगे तो आपका 1200 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12500 हो जाएगा आपका। तो 12500 में से हम 6400 घटा देंगे, तो हमारा जो 6100 आएगा, शायद 6100 जो आएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको सारे समझ में आए होंगे, और नहीं समझ में आएंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कहीं भी दिक्कत होगा तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों एक ये था आज का कंपाउंड इंटरेस्ट का एक एकदम बेसिक से परिचय। अगली वीडियो में सीखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे हर महीने, तिमाही या साल में अलग अलग होता है। तो दोस्तों अगला नेक्स्ट पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है, तो आप लोग उससे भी जुड़िएगा। और वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए।